नमस्कार दोस्तों, पेंटर अंकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक मोरे। इससे पहले हम अक्षरमाला के अंतर्गत जितने भी अभी जो सीरीज चल रही है हमारी, जो 4 भाषाओं के ऊपर, एक हिंदी मराठी कॉमन है, गुजराती और चौथी लैंग्वेज जो है इंग्लिश, जिसमें अब तक हम एम और एन तक आ गए हैं। उसके आगे के अक्षर बनाएंगे हम ओ और पी। ये तीनों टाइप में बनाएंगे हम, इटालिक और बोल्ड में बनाएंगे, इटालिक और बोल्ड में बनाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। ये एपिसोड नंबर 24 है, तो करते हैं शुरू। मैंने पहले ही लाइन मार के ले लिए हैं, तो ओ बनाते हैं हम लोग। ये इटालिक बना रहे हैं, तिरछा फॉन्ट है वो, जब भी आपने उसमें देखा रहेगा तो वो तिरछा फॉन्ट है। तो ये इटालिक ओ हो गया। तो दोस्तों, हमने ओ बना लिया है इटालिक में। अभी पी बना लेते हैं। ये पॉइंट के ऊपर ध्यान रखिए। मैं हर बार इसलिए याद दिलाता हूँ कि यही इसके पीछे का मेन कारण है। आपके अक्षर सुंदर दिखने का कारण यही है कि ये पॉइंट बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए। फिर यहाँ यहाँ पर आपको राउंड करना है। राउंड कीजिए।
तो दोस्तों अभी अभी किसी ने आप में से किसी ने चैनल शुरू किया है तो प्लीज़ अगर लाइक का बटन है बाजू में तो क्लिक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब का बटन अभी तक नहीं दबाया हो तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। अगर आप टीचर हैं तो प्लीज़ ये हमारा चैनल स्कूल के बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबका अक्षर अच्छा हो जाए, सुंदर हो जाए। तो उनको जो टिप्स देना चाहते हैं वो उन तक पहुंचे, तो हमारी मदद कीजिए ताकि ये हमारा चैनल उन तक पहुंचे। और जब भी पी बनाओगे तो परफेक्ट सेंटर में मत लीजिए, थोड़ा सा नीचे ले लीजिए, थोड़ा हल्का सा नीचे ले लीजिए। क्योंकि हर अक्षर की एक सुंदरता होती है, तो बरकरार रखने के लिए थोड़ा उसको कुछ आपको थोड़ा सा वो समझना पड़ेगा, उस अक्षर को समझना पड़ेगा। हाँ, तो आप अच्छी तरह से उसको बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम तीन टाइप में बनाते हैं। पहले इससे पहले तो अभी ये ओ में अभी ये टाइप में बनाने की जरूरत नहीं कि वो सिर्फ सीधा बनाना है, उसमें टाइम आप बचा सकते हैं। फिर हम बोल्ड ओ बनाते हैं, लेकिन पी में हम ये टाइप का ले लेते हैं। तो ओ है डायरेक्ट हम बोल्ड का वो बनाते हैं, तो हमारा टाइम भी बच जाएगा। उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसको जो आड़ा किया है उसको सीधा बनाना है। तो दोस्तों हमारा चैनल बिल्कुल नया है, तो
बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है गलती से कुछ बातें छूट रही है या छूट रही होगी, तो आप हमें याद दिला दीजिए। या अगर आपको कहीं कठिनाइयाँ आ रही है, मतलब अक्षर बनाने में या कुछ, तो मतलब आपके सवालात हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ताकि हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आपको अगले एपिसोड में उसको हम शामिल करेंगे। तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर कुछ मतलब आप तक हम पहुंच रहे, इसका मतलब हम आप तक पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब वही होगा। तो आप हमें लिखिए। ये एकदम तिरछा है और ये सीधा है, तो थोड़ा सा आपको मतलब देखने के लिए फर्क नजर आएगा, तो हम जब ही लास्ट में देखेंगे सामने से तभी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों अभी ये स्टाइल का हम पी बनाएंगे। हम्म। तो दोस्तों ये देखिए, ये लाइन के ऊपर थोड़ा सा ले लीजिए शुरू में, फिर नीचे, और फिर थोड़ा सा हल्का सा ऊपर, फिर वापस। और इसको राउंड कीजिए। वैसे ही नीचे करते, नीचे यहाँ पर राउंड कीजिए थोड़ा सा हल्का सा, फिर लाइन के नीचे हल्का सा ले लीजिए, फिर ऊपर ले लीजिए, फिर नीचे, लाइन के नीचे, फिर यहाँ राउंड कीजिए। मैंने सेंटर से नीचे ले लिया है, आप देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे ठीक तरह से आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल सेंटर में मत ले लीजिए, ताकि उसका एक ब्यूटी होता है, उसका एक खूबसूरती होता है, वो उसको पकड़ के आपको काम करना है। तो दोस्तों अभी हमने बोल्ड ओ बनाया है, अभी बोल्ड पी बनाते हैं। तो दोस्तों
अगर आज ही किसी ने हमारा चैनल पर एंट्री किया है या आ गए हैं तो शायद उनको पहले के जितने भी एपिसोड हुए हैं वो उसके बारे में पता नहीं होगा। तो उनको रिक्वेस्ट है कि इससे पहले जितने भी एपिसोड हुए हैं तो उसमें हमारे ये चारों भाषाओं के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये बेसिक फॉन्ट के ऊपर काम चल रहा है हमारा, मतलब ये चारों भाषा के ऊपर हिंदी, मराठी कॉमन, गुजराती और इंग्लिश, ये चारों भाषाओं के ऊपर हमारा ये बेसिक फॉन्ट जो बनाने को सिखा रहे हैं। अभी एक बार ये बेसिक फॉन्ट जब भी हम सीखेंगे तो उसके बाद की जो सीरीज चालू होगी उसके ऊपर जितने भी इफेक्ट्स देने हैं, मतलब 3D इफेक्ट्स हो या और कोई इफेक्ट सीखने हैं, शैडो कैसी होती है, ये सब सीखना है। तो ये पहले कम से कम पहला बेसिक तो आना चाहिए। तो इसके लिए हमारा बेस पहले पक्का होना चाहिए, इसके लिए हमारा ये बेसिक का चल रहा है सेशन। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर भी देखिए सेंटर के नीचे ले लिया है इसका। तो एक बात मतलब यही आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार बेसिक जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक हम दूसरा सेशन चालू नहीं कर सकते जो इफेक्ट वाले जो है। तो इफेक्ट वाला जो सीजन है वो इसके बाद ही हम शुरू करेंगे, पहले ये बेस पूरा हो जाए। अ, हो सकता है कि ये प्रोग्राम जो है सिर्फ बच्चों के लिए है नहीं, मतलब बेसिकली बच्चों के लिए ही बनाया गया है। लेकिन बच्चे ही देखे देखे ऐसा मतलब नहीं है कि अगर कोई प्रोफेशनली इसका अगर करना चाहता है और सीखना चाहता है, आगे कुछ करना चाहता है तो वो भी सीखे। क्योंकि छोटी छोटी हम नोट्स दे रहे हैं, तो टिप्पणी कर रहे हैं उसमें, तो आपके काम की है वो। प्लीज़ आप ये वीडियो जो है वो फॉरवर्ड करके मत देखिए, क्योंकि जो हमारी बीच बीच में जो बातें होती है वो बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपको लगता है कि ये काम हमारा ठीक चल रहा है, मतलब काम अच्छा है, लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो ये हमारी लिंक जो है प्लीज़ आगे फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा चैनल तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन बाजू में है वो आप दबाइए। अगर इससे पहले के जो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में वो उसकी लिंक दी गई है, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। एक ओ के लिए जगह बची है तो इसमें अभी हम जो ये पी जो है ये इटालिक स्मॉल पी और एक बोल्ड बोल्ड का जो टाइप है इसका एक स्मॉल पी, ये दोनों पी यहीं पर बना लेते हैं। पट्टी के इस्तेमाल के बारे में मैंने आपको बताया है। मैं जानबूझकर पट्टी का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप उसको इस्तेमाल कीजिए। अगर पट्टी की आदत लगाओगे तो अच्छी बात है, थोड़ी शुरू शुरू में आपको थोड़ी उसकी दिक्कत होगी। हाँ।
तो अभी बोल्ड पी बनाते हैं स्मॉल में, तो ये सीधा आएगा पट्टी का इस्तेमाल। ये पॉइंट के ऊपर फिर से ध्यान रखिए जब भी आप काम करोगे तो। मैं वो इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि सेम वही बनाना है छोटा। हम्म, उसमें कोई फर्क नहीं है, इसके लिए वो नहीं दिखा रहा हूँ, तो टाइम बचेगा अपना, वीडियो की साइज कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये अक्षरमाला सीरीज के अंतर्गत ये हमारा इंग्लिश का एपिसोड हो रहा है, 24वां एपिसोड है, 24th एपिसोड नंबर है। ये सीरीज ऐसी ही चलती रहेगी। ये बेसिक फॉन्ट जब तक पूरे नहीं होते तब तक हम लोग उसके आगे की जो हमारी जो सीरीज है वो चालू नहीं कर सकते, लेकिन हमने पहले ही बताया है कि ये 3D इफेक्ट्स जो है या ग्राफिक्स में जो यूज़ होता है वैसे इफेक्ट जो है वो हम उसके बाद हम दिखाएंगे, क्योंकि जब तक ये पूरा नहीं होता है, जल्दी से हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है, तो उनके लिए खास ये प्रोग्राम बनाया गया है कि जब तक ये बेस पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग उसको हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो बच्चा लोग अगर जो देख रहे हैं तो समझ लें कि जल्दी फटाफट और तैयारी कर लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ आपको परेशानी आती है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये एपिसोड 24वां जो एपिसोड है यही पर रुकते हैं, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको सामने से किस तरह से दिखता है, फिर हम यहाँ पर रुकेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये सामने से इस तरह से दिखता है। हाँ, ताकि आपके मन में कोई शंका ना बचे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।